ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज के मधुर महावाक्य में हम सभी को तकदीरवान, कितने तकदीरवान बाबा ने आकर के हमें बनाया, सौभाग्यवान बनाया। बाबा कहे तुम बच्चे ही पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाते हो। और सचमुच बाबा ने हम सभी एक एक रतन को चुन लिया, अपना बना लिया। और बनाने के बाद बाबा ने विधि बता दी कि कैसे अपनी तकदीर को बनाना है। दुनिया के अंदर बाबा कहे जब रावण की मत पर चलते हैं तो तकदीर बिगड़ती जाती है। आज की मुरली का गीत था ना, भोलेनाथ से निराला हुई। और बाबा की श्रीमत हमें क्या से क्या बना देती है, कितना न उच्च श्रेष्ठ बना देती है। हमने तो जीवन में यही महसूस किया कि बाबा कैसे बैठ करके एक एक की तकदीर बनाता है। जब दुनिया में भी कहा जाता है कि भाग्य विधाता जब तकदीर बनाने आया था तब तुम सोया हुआ था क्या? अर्थात ज्ञान एक ऐसी जागृति है और उसमें भी श्रीमत जो हमें मिलती है तो हमें क्या से क्या बना देती है, इतना उच्च श्रेष्ठ देवता बना देती है जिसकी तुलना ही नहीं होती दुनिया के अंदर। और तभी तो अंत में भी लोग गाएंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तो बाबा ने आकर के हम सभी बच्चों को ब्राह्मण तो बनाया ही, लेकिन ब्राह्मण बना करके जो चीज का दिवाला निकला हुआ था वो खजाने से भरपूर कर दिया। दुनिया में आज सुख शांति और पवित्रता का दिवाला निकला हुआ है कि नहीं? और बाबा ने हमारी झोली भर दी इसी से, सुख शांति और पवित्रता से ही हमारी झोली भरी है। तो इसीलिए जब झोली भर जाती है तो फिर तो बाकी रहा ही क्या, और कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बाबा ने हम सभी बच्चों को एक बहुत सुंदर खिलौना दिया है। कौन सा? कौन सा खिलौना दिया है? सेवा का। सेवा का खिलौना दिया है और सेवा करते हुए खुशी में रहो। और देखा गया है कि जितनी सेवा करते उतनी खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि उस सेवा में बाबा हमें नए नए अनुभव कराते हैं। हर बार कोई एक ही प्रकार की सेवा हो ऐसा तो होता नहीं है। तो इस बार भी जिस सेवा में बाबा ने भेजा था, जैसे दीदी कह रहे थे कि भाई गीता का प्रवचन यहाँ रखा तो बाबा के कई बच्चे निकले, तो इस बार नडियाद में कार्यक्रम था गीता के भगवान का। बहुत समय से कह रहे थे, परंतु पहले जैसे मैं निकल जाती थी, 8-8 10-10 दिन में निकल जाती थी,
अभी समय धीरे धीरे बदल रहा है। तभी 3 दिन मैक्सिमम 4-5 दिन दे सकती हूँ। उसी में तो उनका एक संकल्प था पूर्णिमा दीदी और मामा का कि हमें 18 अध्याय करना है। मैंने कहा उसके लिए तो 7 दिन भी नहीं, 10 दिन 12 दिन जरूरी है, तब पूरा होता है। तो मैंने कहा इतना दिन तो नहीं दे सकती हूँ, बहुत मुश्किल है मधुबन से भी निकलना। आप 3-4 दिन में जितना कराना हो करा लो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमको 5 दिन तो जरूर दो, 10 सेशन सुबह शाम रखेंगे। सुबह शाम रख करके मैंने कहा सुबह शाम प्रैक्टिकल नहीं है। बोले नहीं, होगा होगा। मैं कहा ठीक है। तो 2 तारीख से 6 तारीख तक माना खाली 4 दिन उनको मिला, तो 4 दिन में 8-9 सेशन कराए। और फिर 7 तारीख को यहाँ से ही सीधा गए हम बैंगलोर। बैंगलोर से फिर हम लोग गए, बीच में एक सेंटर आता था पुंगनूर, और उस पुंगनूर में नया सेंटर बाबा का बना था, तो उसका उद्घाटन करना था। तो उसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन करके तिरुपति में सारे जोन की टीचर्स बहनें उन्होंने बुलाई थी, करीबन 150 बहनें हैं उनकी। तो कहा इन सब की बट्ठी कराना। तो बट्ठी कराने का जब अवसर मिला तो नेचुरल है, खुद भी बट्ठी हो ही जाती है, अपनी भी बट्ठी हो ही जाती है। अमृत वेले से लेकर के मुरली क्लास से लेकर फिर दिन में क्लास, रात्रि क्लास, शाम का क्लास, और शाम के क्लास के बाद फिर उसी स्थिति में पावरफुल योग कमेंट्री के साथ योग कराना। इन्होंने बट्ठी का नाम बड़ा सुंदर रखा था कि नवरात्रि आ रही है तो सिद्धिदात्री योग तपस्या बट्ठी। नवरात्रि के 9 दुर्गा में लास्ट दिन आता है सिद्धिदात्री का। तो सिद्धिदात्री कैसे बनना है, तो उसके ऊपर सारा लिया कि ब्रह्मा कुमारी जीवन जब है ही नवरात्रि का देवियों का यादगार, तो यही बताया कि देखो दुनिया के अंदर भी एक नारी के 9 रूप पूजनीय है, माना कोई भी रूप उसका तिरस्कृत नहीं है। भले दुनिया के अंदर लोगों ने समझा नहीं। सबसे पहली आती है शैलपुत्री। पुत्री का जब जन्म होता है तो पुत्री का जन्म भी पूजनीय है, क्योंकि दुनिया में तो क्या करते थे, भाई लड़की का जन्म होता था तो पहले के जमाने में उसको दूध पीती कर देते थे, है ना, दूध में ही डुबो देते थे, ताकि लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, वंश बढ़ाने वाला ये चाहिए। तो वास्तव में ये जो यादगार है नवरात्रि के, तो भाई एक पुत्री का जन्म भी पूजनीय है। उसको आप गर्भ में ही खत्म कर दो या भ्रूण हत्या करो, ये नहीं होना चाहिए। ये अज्ञानता के कारण हुआ है, तो इसीलिए भ्रूण हत्या ना हो, लेकिन शैलपुत्री है, और शैलपुत्री होने कारण पूजनीय है। तो बाबा के घर में भी कन्याओं का जन्म जब होता है तो विशेष खुशी मनाई जाती है, अर्थात कि खुशी होती है कि आगे चल करके ये ब्रह्मा कुमारी बनेगी, बाबा का नाम बाला करेगी। तो ये हमारा यादगार है। लेकिन अब बीच के समय में
जब मुगलों का राज्य आया या और राज्य आया तो खतरा हो गया लड़की को, तो इसीलिए लोगों ने उसको भ्रूण हत्या करके खत्म। तो भ्रूण हत्या करना भी महापाप, ये पूजनीय है। फिर दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माना जब वो पुत्री बड़ी होने लगती है तो ब्रह्मचारिणी है, अपने टीन्स में जब आती है तो उस समय भी वो पूजनीय है। इसलिए कभी भी उसका बाल विवाह नहीं करना चाहिए। माना एक एक कुरीति के साथ नवरात्रि के 9 दिन जो है बहुत गहरा रहस्य उसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो ब्रह्मचारिणी है, पूजनीय स्वरूप है उसका, तो कभी भी बाल विवाह उसका नहीं होना चाहिए। उसको बढ़ने दो, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि जब कन्याएं बाबा के घर में आती है तो उसको धीरे धीरे विकसित होने दो, उसकी ट्रेनिंग करते बाबा के घर में तो कितना कार्यक्रम चलता है कि भाई उसकी ट्रेनिंग करो, इसको ज्ञान अच्छी तरह यथार्थ रीति समझे, उसके सारे उपाय किए जाते हैं। तो ये कुरीति के साथ उसका कनेक्शन है। फिर तीसरा दिन है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा यानी जब वो कन्या संपूर्ण चंद्रमा की तरह खिल जाती है, अर्थात विवाह योग्य हो जाती है, तो दुनिया के अंदर कुरीति आ जाती है वहां दहेज। तो दहेज के कारण भी उसको कितना कष्ट देते हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं। तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। इसीलिए कोई भी प्रकार की कुरीति उसके साथ जुड़नी नहीं चाहिए। फिर चौथा स्वरूप है उसका कुष्मंडा, कि जब वो विवाह करके जब गर्भ धारण करती है तो उस समय भी पहले के जमाने में उसे कितना काम कराना, आराम नहीं देना, उसको हर प्रकार से टॉर्चर करना एक प्रकार से, तो ये भी पाप है। क्योंकि अगर वो वंश बढ़ाने वाली है उस परिवार का तो उसका उतना ही सम्मान होना जरूरी है, और इतना ही सम्मान करते हुए उसको हर रीति की सुविधा उस समय के लिए मिलनी जरूरी है। तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। तो बाबा के घर में जब वो चंद्र घंटा बन करके समर्पित होती है, उसके बाद कितने बाबा के बच्चों की वृद्धि करती है, पैदा करती है, कितने बच्चों को जन्म दे देती है। तो इसीलिए कहा कि वो स्वरूप भी उसका पूजनीय है। उसके बाद जब बच्चे को जन्म देती है तो स्कंद माता, है ना, उसके गोद में बच्चा दिखाया, तो स्कंद माता भी पूजनीय स्वरूप है। तो वहां भी उसको ये नहीं कि भाई हाँ भी बच्चा जन्म दे दिया, ठीक है, अगर बच्चे को जन्म दिया तो भी कितना कष्ट देते, इतना जैसे बद्दुआएं कभी कभी दे देते हैं। तो इसीलिए ये भी एक पाप है। ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। बाबा के बच्चों को जब जन्म देती है मुखोंशावली को, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों बाप दादा मिल करके उस बच्चे को कितना प्यार करते हैं, है ना। भगवान के वो अति प्रिय है। उसके बाद कात्यायनी, उन बच्चों की परवरिश करना, पालना करना, और पालना करते हुए उसकी सुरक्षा करना, उसको एजुकेट करना,
जनरल नॉलेज से भी एजुकेट करना। स्कूल में जाए वो बात अलग है। तो कात्यायनी माना उसके ज्ञान की वृद्धि करने की और पालना करने की जिम्मेवारी उसी की है। तो ये स्वरूप भी पूजनीय है। दुनिया के अंदर बस उसने जन्म दे दिया, ठीक है, तो उसको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होनी है। उसको जिस तरह से वो एजुकेट नहीं तो संस्कार नहीं दे पाती। तो जिस तरह एक माँ संस्कार देती है बच्चे को, वही उसकी सच्ची परवरिश है। तो ये भी यहाँ का यादगार है कि एक समर्पित टीचर किस तरह से ज्ञान सुना सुना करके सबके अंदर के संस्कारों को परिवर्तन करने का कार्य करती है। तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है ना। उसके बाद कालरात्रि। कालरात्रि माना जब भी परिवार के ऊपर कोई संकट आए तो वो कैसे शक्ति स्वरूप होकर के खड़ी हो जाती, उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन अपने परिवार को आंच नहीं आने देती, शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है कालरात्रि का। तो बाबा के जो बच्चियां हैं सेंटर पर पालना करते हुए अगर सेंटर पर कोई विघ्न आता है तो खड़ी हो जाती शक्ति स्वरूप होकर के, और शक्ति स्वरूप बन करके अपने सेंटर को, भाई बहनों को निर्विघ्न रखना, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। और इसीलिए जब शुरू शुरू में यज्ञ में भी अनेक प्रकार के विघ्न आए और बाबा के ऊपर जब वारंट निकला था कोर्ट से, उस समय मम्मा कैसे कालरात्रि बन करके खड़ी हो गई थी, बाबा कोर्ट में नहीं जाएगा, जाएंगे तो हम जाएंगे। तो पूरा उस समय यज्ञ को सुरक्षित रखना ये जैसे हर एक ब्रह्मा कुमारी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। शक्ति स्वरूप बन करके वो खड़ी रहती है और बड़े से बड़े असुरों का भी सामना कर लेती है, डरती नहीं है। तो इसीलिए ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। उसके बाद महागौरी। महागौरी माना एक ऐसी अनुभवी बन करके, और क्योंकि यज्ञ को निर्विघ्न बनाने में वो बड़ा रोल प्ले करती है, तो शिव के साथ गद्दी पर बैठने के योग्य हो जाती है। महागौरी बन करके कैलाश में कहते हैं ना, शंकर के साथ महागौरी बैठती है, और इसीलिए ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा भी उसको ये गद्दी दे देता है, गुरु भाई की गद्दी दे देता है, और ये गद्दी दे करके बाबा ने उसका सम्मान बढ़ाया, भगवान ने भी उसका सम्मान बढ़ाया। तो महागौरी का जो स्वरूप है शिव के साथ का, तो कैसे उसको साथ में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो बाबा की ये गद्दी साधारण गद्दी नहीं है, ये बाबा के साथ बैठने की, एक सम्मान प्राप्त करने की गद्दी है। तो भगवान भी सम्मान देता है। तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। और उसके बाद आता है महागौरी के बाद सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री स्वरूप माना जैसे परिवार वृद्धि को प्राप्त हो गया, बच्चे के भी बच्चे हो गए, उसके बाद वो दादी बन करके एक एक को आशीर्वाद ही देती जाती है, और कभी अपने परिवार के या कल्याण की कामना नहीं करती है, हमेशा आशीर्वाद देते हुए
कल्याण की ही कामना उसके हृदय में रहती है सर्व के प्रति, तो ये स्वरूप भी पूजनीय है। तो बाबा के बच्चों की भी जब वृद्धि होती है तो बड़े क्या करते, छोटों को आगे करते हैं और बड़े बन करके वो सभी भाई बहनों को आशीर्वाद देना, यानी शुभ भावना शुभकामना। हमारी दीदी क्या करती, आशीर्वाद नहीं देती रहती है सबको। छोटी बहनें क्लास कराती है, कोर्स कराती है, यहाँ भागो क्लास के लिए, वहां भागो, लेकिन दीदी का रोल क्या है, सिद्धिदात्री का है। तो जब बड़े ऐसे सिद्धिदात्री बन जाते हैं, सबको आशीर्वाद देने का काम करते हैं, तो ये स्वरूप भी पूजनीय है। क्योंकि दुनिया के अंदर तो कई लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, जबकि वही कालरात्रि बन करके परिवार की सुरक्षा की महागौरी का स्वरूप उसका बना। जब सबकी पालना करते हुए, उनको सुरक्षित रखते हुए, वो पूजनीय स्वरूप में आने के बाद आशीर्वाद देने का काम, और उसका आशीर्वाद फलीभूत होता है। लेकिन ऐसे समय पर दुनिया में लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो उसके जैसा भी महापाप कोई नहीं। तो नारी के 9 रूप जो है, एक पुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक, हर रूप उसका पूजनीय है। कोई भी रूप को अगर किसी ने थोड़ा भी मन के अंदर तिरस्कृत रूप से देखा या किया, कोई बुरा व्यवहार भी किया, तो उसके जैसा महापापी कोई नहीं। इसीलिए शायद भक्ति मार्ग में नवरात्रि का त्योहार भी 2 बार मनाया जाता है, क्योंकि ये एक एक ब्रह्मा कुमारी जीवन का वर्णन करती है, बचपन से लेकर, माना ज्ञान का बचपन से लेकर के अंतिम समय तक का पूजनीय स्वरूप तक का ये वर्णन है। तो जब यहाँ पर संगम युग पर ये पाठ बजाया है, तो प्रैक्टिकल स्वरूप में भी तो ये पाठ बजा है ना। भक्ति में तो एक यादगार बनाया, लेकिन देवियों की पूजा करते हैं लोग, मंदिरों में जा जा करके नवरात्रि तक उपवास रखते हैं, कितना ये करते हैं, अंबाजी तक पैदल जाते हैं। आज भी बाबा ने कहा लक्ष्मी से तो खाली धन मांगते हैं, लेकिन अंबा से हर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह ये सभी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले 9 स्वरूप है। कई बार दुनिया में देखा गया कि पुत्री के जन्म के बाद भी पूरे घर की दशा परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए जो है, कोई भी स्वरूप उसका तिरस्कृत नहीं किया जाने वाला है। हर स्वरूप के प्रति सम्मान जरूरी है, और जो इन शक्तियों का सम्मान करते वही शिव का सम्मान करते हैं। शक्तियों का सम्मान नहीं तो शिव बाबा का सबसे बड़ा अपमान है। इसीलिए क्या करना चाहिए? तो सिद्धिदात्री का वरदान स्वतः मिल जाता है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहे ऐसे सिद्धिदात्रियों के से वरदान लेने का यही समय है, संगम युग ही है। क्योंकि शिव बाबा भी अगर वरदान देता है तो इनके माध्यम से ही देता है। तो बड़ा अच्छा टाइटल रखा था, सिद्धिदात्री योग तपस्या भट्ठी। गांधीनगर में भी करेंगे ना नवरात्रि में, बहुत अच्छी बात। तो इसीलिए ये भट्ठी रही थी, बहुत अच्छी भट्ठी रही।
और बहुत अच्छी भट्ठी होने के बाद में तिरुपति जाते हैं तो तिरुपति का दर्शन तो जरूर करते हैं। हमें पता नहीं था तिरुपति यादगार है बाप दादा का। वेंकटेश्वर कहते हैं, तो वेंकट जो है ये ब्रह्मा का नाम है, ब्रह्मा बाबा का नाम है, और ईश्वर माना शिव बाबा। तो बाप दादा का ये यादगार है। तो बाप दादा का यादगार होने कारण तो सोचा कि चलो ठीक है देख लेंगे अगर मौका मिले तो, नहीं तो वहां तो कहते 36 घंटा तो कम से कम लाइन में खड़ा रहना ही पड़ता है, 24 घंटे से लेकर 36 घंटा, और अगर विशेष दिन होते हैं तो उससे भी ज्यादा, है ना। लेकिन कम से कम चालू दिन में कम भीड़ होती है तभी भी 24 घंटे से 36 घंटे तक तो लोगों को तपस्या करनी ही पड़ती है। 5 किलोमीटर तक तो लाइन होती ही है जहां से उनको गुजरना होता है। तिरुपति एक ऐसी जगह है कि जहां पर इतनी स्वच्छता और सैनिटेशन है, माना इतने कहते हैं 1 घंटे में हमें 5000 लोगों को दर्शन कराना है, तो ये चलो 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 आधी मिनट भी जैसे, क्योंकि सारे दिन में उनको कितने हजार लोगों को दर्शन कराना होता है। तो ये इनका ये है कि 36 घंटा अगर कोई खड़ा है तपस्या कर रहा है तो जरूर है कि उनको, नहीं तो लोग खड़े रहेंगे आगे खिसकेंगे ही नहीं। तो इसीलिए कहा कि हमें 1 घंटे में 5000 को दर्शन कराना है, ये हमारा फिक्स्ड है। तो चलो 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 चलता ही रहता है इनका इस तरह का। और जो है सोने की मूर्ति है वो बालाजी की, और उसके ऊपर जो हीरे जड़े ओरिजिनल चमकते हैं, तो इसीलिए दूर से भी उसका दर्शन लोग करते हैं। और वहां की ये खासियत है कि भाई जो भी भक्त आते हैं तो नेचुरली उसी भावना से आते हैं कि भाई हमारी मनोकामना पूरी होगी, वेंकट स्वामी हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। बाप दादा तो हर एक की मनोकामना पूरी करते ही है, हर एक का संकल्प पूरा करता है। और कहा यादगार भी इतना वंडरफुल है, जिस तरह से तलेटी से आबू रोड से माउंट आबू 25 किलोमीटर है, तो तिरुपति नीचे जो है तिरुपति से तिरुमाला भी 25 किलोमीटर है, पर्वत पर है। जैसे माउंट आबू है वैसे तिरुमाला भी ऊपर है। तो एकदम एक्यूरेट जैसे बाप दादा की पधरामणी कैसे होती है, तो कहा कि पूरी दिनचर्या जो है, जो ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या थी वही दिनचर्या यहाँ फॉलो होती है कि 2:30 बजे से उसका जागरण होता है, उसका ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उसको उठाना, बाबा जो कहते हैं ना एक एक कर्म की विधि सर पूजा होना भक्ति में, तो विधि सर पूजा होती है वहां 2:30 बजे से लेकर ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन। तो उसके लिए खास लोग वहां जाते हैं, रहते हैं। इनके पास वहां एकोमोडेशन करीबन 7000 लोगों का है। गंदगी नाम की चीज नहीं है। तो जो स्वच्छता का बाबा ने सिस्टम अपनाया है मधुबन के अंदर भी, तो यादगार में भी वही सिस्टम। तो सुबह 2:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, 11 के बाद बंद। और ये मंदिर सारे साल में खाली बंद कब होता है, तो जिस दिन ये ग्रहण होता है उस दिन बंद होता है, ग्रहण के समय ये खुलता नहीं है। तो इसीलिए जो है बाबा भी कहते हैं कि भाई ऐसे समय पर, तो उस समय कोई लाइन भी नहीं होती। और जो है अभी इन्होंने जो पैसे से डेवलपमेंट शुरू किया है कि तिरुपति में भी काफी ब्रिजेस बनाना, बहुत अच्छा डेवलपमेंट आरंभ किया है। रिट्रीट हाउस बन रहा है वहां पर, और 65 फुट का शिवलिंग बना रहे हैं, सामने नंदी।
तो नंदी और शिवलिंग बहुत बड़ा बना रहे हैं और वहां पर ऐसे जैसे अपना अक्षरधाम में है ऐसे बैठने का जैसे नहीं है वो शो देखने के लिए, तो इसी तरह उस शिवलिंग के ऊपर शो चलेगा। शिवलिंग के ऊपर जैसे ये यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कैसे सरदार वल्लभ भाई पर शो चलता है, पूरी हिस्ट्री बताते हैं, इसी तरह शिवलिंग के ऊपर सारा शो चलेगा और लोग बैठ करके उसको देखेंगे, संदेश प्राप्त करेंगे और जाएंगे। तो बहुत अच्छी उन्होंने करीबन 3 एकड़ जमीन दिया है और 3 एकड़ में बड़ा ऑडिटोरियम रहेगा और ये शिवलिंग रहेगा, नंदी रहेगा, ताकि जो दर्शन करने वाले आते हैं तो ये भी, क्योंकि कहा तिरुपति में बालाजी के मंदिर तो बहुत है लेकिन शिव का मंदिर नहीं है, तो इसीलिए जो है अभी भी बोले कि शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है। इन लोगों को बड़ा ये रखना पड़ता है शिवरात्रि पर, जैसे कोई ना कोई विशेष रूप से झांकी रखनी पड़ती है तब जाकर के इतना। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये शिव बाबा का यादगार जब है तो यहाँ शिव का ऐसा कोई मंदिर नहीं है, तो इसीलिए बड़ा शिवलिंग, नंदी और इसके ऊपर ये शो चलेगा। और अभी ये लोगों ने और सेवा किया है खास करके बच्चों की। तो गर्भ में बच्चा होता है वहां से लेकर के 7 साल तक, अगर कोई भी बच्चे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे नहीं आजकल गर्भ में ही कई बार सर्जरी करनी पड़ती है बच्चों की, ये फ्री सेवा देते हैं। तो बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं वहां पर, और ये जो कहते हैं कि ये सेवा ऐसी सेवा चल पड़ी है इनकी कि कहां कहां से दुनिया भर से लोग आते हैं। ये छोटे बच्चों का जो ऑपरेशन होता है उसका सारा खर्चा होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने का भी जो होता है वो सारा सेवा ये लोग फ्री देते हैं, क्योंकि ये टीटीडी का जो ट्रस्ट है उनका पास इतना पैसा आता है तो कहा इसको सफल करो, तो बच्चों की खास करके ये करते हैं। अभी ये लोग खोल रहे हैं बच्चों का ही कैंसर डिपार्टमेंट का, बहुत बड़ी हॉस्पिटल वहां बन रही है। तो एक तो बच्चों के हार्ट के लिए बहुत, क्योंकि बड़ों के हार्ट के लिए तो बहुत स्थान है, लेकिन जिसको भी जीवन जीना है तो उसको जो है पूरा उसका खर्चा जो है सारा ये लोग ही उठाते हैं और ये करते हैं। तो काफी मना सेवा का कार्य भी उन्होंने आरंभ किया है। मेरे को यही है कि बाबा ने भी हॉस्पिटल खोला तो इन्होंने भी हॉस्पिटल की ही विशेष सेवा आरंभ की है। और फिर वहां पर से निकल करके हम जब आए, माना एक पूरी आरती चल रही थी तो आरती के बीच से नहीं निकलते, बोले पूरी आरती कर लो, तो 10 मिनट पूरा खड़ा रहना पड़ा। तो खड़ा रहने का एक टाइम मिला और कहा कि क्योंकि लोगों के जो श्रद्धा के वाइब्रेशन है, वो श्रद्धा के वाइब्रेशन उनकी मनोकामना पूरी करता है। इसीलिए यहाँ जो आता है, मेरे को वो पूछ रहा था कि आप क्या समझते हो कि यहाँ जो आता है, बोले हर एक की मनोकामना पूरी होती ही है, वो जो संकल्प करता है पूरी होती ही है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है। तो मैंने कहा क्योंकि इतने अगर एक दिन के अंदर लाखों लोग अगर आते हैं और हर एक के अंदर विचार संकल्प यही आता है, हमारी मनोकामना, इतनी श्रद्धा से आते हैं, तो जो पावर ऑफ बिलीफ है, श्रद्धा का जो संकल्प है, विश्वास का जो संकल्प है, निश्चय का जो संकल्प है, वो उनके निश्चय बुद्धि विजय, तो इनका निश्चय ही उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिए तो इतनी श्रद्धा से आते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि जो भी भक्त है, द्वापर से मैं बहुत बिजी हो जाता, मैंने कहा बाबा हमेशा ये कहते हैं भले वो किसको भी याद करे लेकिन याद तो करते भगवान समझ करके, तो भगवान का कर्तव्य होता है उनकी हर
विश्वास का हर, श्रद्धा का हर, निश्चय का फल देना। तो इसीलिए इतने पावरफुल निश्चय होकर के पैदल चल करके आते हैं इतना ऊपर तक। और ये लोगों ने जगह जगह पर हर एक को चाय और खाना, कहते हैं रोज का हमारे पास 2 लाख लोगों का खाना बनता है, 2 लाख लोगों का खाना बनता है और इतनी स्वच्छता से बनता है और बड़ी सफाई से बनता है। मैंने पूछा, मैंने कहा लेकिन ये बनाने वाले कोई समर्पित है या पेड है? तो बोले नहीं, पेड होते हैं, हमारे पास समर्पित तो नहीं होते हैं लेकिन पेड होते हैं। जो ऑनररी सर्विस के लिए आते भी है, सेवा के लिए आते हैं, तो उस व्यक्ति को हम सेवा खाली मैक्सिमम 1 हफ्ता देते हैं, 1 हफ्ते के बाद उसको भेज देते हैं। अच्छा, ओम शांति।